वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें हम शॉर्ट में कार्बोज भी बोलते हैं। ओके, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा की मांग की पूर्ति करने के लिए सबसे सस्ता और सरल स्रोत होता है। ये सबको अवेलेबल होता है, चाहे वो उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो। बाकी उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने ऊर्जा की पूर्ति ज़्यादातर वसा को प्रेफर करते हैं, लेकिन वसा प्राप्ति के जो स्रोत होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के जो स्रोत होते हैं जिनसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट वो सस्ते होते हैं, तो सबको अवेलेबल होते हैं। तो निम्न वर्ग के लोग या मध्यम वर्गीय लोग सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट प्रेफर करते हैं कि हमें ऊर्जा उसी से प्राप्त करनी है। और देखिए, एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 65% जो ऊर्जा प्राप्ति होती है वो कार्बोज से ली जाती है। ओके, और जो कार्बोज हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य की उपस्थिति में ये स्टार्च या शक्कर के रूप में पौधों के जड़ में, तना में, फल में, फूल में, बीज में जमा हो जाते हैं। ओके, अब देखो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं। चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा, रागी, आलू, चुकंदर और गुड़, शक्कर, ये सब कार्बोज वर्ग में आते हैं। ओके, अब देखते हैं कार्बोज का वर्गीकरण। वैसे दो तरह से कार्बोज का वर्गीकरण होता है आपका, जो एक भौतिक विशेषताओं के आधार पर, जिनमें दो होते हैं आपका शुगर और नॉन शुगर, और एक रासायनिक विशेषताओं के आधार पे। ओके, तो जो भौतिक विशेषताओं के आधार पे होते हैं उनमें जैसे जो पहला आपका शुगर, ये स्वाद में मीठी होती हैं, प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहती हैं, फल, सब्जियां, शहद, गुड़, शक्कर आदि में ये पाई जाती हैं, जल में घुलनशील होती हैं, ये रवेदार होती हैं। ओके, और जो नॉन शुगर होता है ये पाउडर के रूप में होता है, स्वाद रहित होता है, जल में अघुलनशील होता है, पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है, और ये फल, जड़, बीज आदि में उपस्थित रहता है। ठीक है, मतलब इसमें शर्करा की कई इकाइयाँ होती हैं, इसका अणुभार अधिक होता है, लेकिन ये रवे नहीं बन सकते। ठीक है, और ये अनाज, दाल के छिलके, फल, सब्जियों के छिलके के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। ओके, अब आते हैं रासायनिक रूप से जो इनका वर्गीकरण किया गया है, वो देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और कार्बोज का पाचन कहाँ होता है, देखिए इसका पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 90 से 95% तक स्मॉल इंटेस्टाइन के मतलब छोटी आंत के पक्वाशय एवं शेषांत मतलब डिओडेनम और इलियम में होता है। ओके, देखिए पहला आपका मोनोसैकेराइड्स। मोनो मीन्स एक, सैकेराइड्स मीन्स शर्करा। तो आपका इसमें सरल शर्करा का एक अणु रहता है। उसी तरह डाइसैकेराइड्स, इसमें सरल शर्करा के दो अणु रहते हैं। डाई मीन्स दो होता है, और पॉली मीन्स बहुत सारे होते हैं, तो उसमें सरल शर्करा के बहुत सारे अणु होते हैं। ओके, आप देखिए इसमें भी आपके मोनोसैकेराइड्स में भी 3 पार्ट होते हैं आपका, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ओके, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ओके, आप देखिए इसमें जो आपका ग्लूकोज है इसे ब्लड शुगर भी बोलते हैं। जो ग्लूकोज है आपका उसे ब्लड शुगर भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रॉक्स भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रॉस। ओके, और ये शर्करा का सबसे सरलतम रूप है, और इसे अंगूर शर्करा भी कहते हैं। मतलब ग्लूकोज के कितने सारे नाम हो गए, एक आपका ब्लड शुगर हो गया, एक आपका हो गया अंगूर शर्करा, एक हो गया डेक्स्ट्रॉस हो गया। और ग्लूकोज की मात्रा शरीर में कितनी रहती है, 80 mg पर 100 ml। और ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, ये इसलिए हमें तुरंत ऊर्जा इसलिए मिलती है कि अगर हम कार्बोज का कोई भी पदार्थ जिसमें कार्बोज है उसे अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो सबसे सरलतम इकाई ग्लूकोज में ही टूटती है। तो इसमें हम लोग सबसे सरलतम इकाई जो सबसे मतलब इजी है, सबसे सरल है, उसे हम जब मतलब यूज करते हैं, खाते हैं, तो सबसे जल्दी अति शीघ्रता से ये हमारे रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा रक्त में मिलकर
ये इनके साथ संचरित होकर प्रत्येक कोशिका को पोषण ऊर्जा प्रदान करते हैं। ओके, और ग्लूकोज को ही आपका बोला जाता है करेंट कार्बोहाइड्रेट क्वाइन ऑफ बॉडी। हमारे शरीर में जितनी मात्रा निर्धारित की जाती है कि ग्लूकोज इतना रहना चाहिए, अगर ग्लूकोज उससे ज़्यादा होने लगता है तो इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में चेंज होने लगता है। तो जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे यकृत में और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। अगर हम किसी दिन व्रत रहते हैं या किसी कारणवश हम टाइमली भोजन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा लेट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्लाइकोजन है जो हमारे यकृत में जमा है, मांसपेशियों में जमा है, वो ग्लूकोज के रूप में टूटने लगता है और टूट के हमें ऊर्जा देता है। अगर इंसुलिन हार्मोन सही से कार्य नहीं कर रहा है, क्या उसका अभाव होता है, चाहे जो भी मैकेनिज्म है शरीर में उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, ग्लाइकोजन नहीं बन पाता है, तो ग्लूकोज हमारे यूरिन के माध्यम से शरीर से निकलने लगता है, और जिससे कहा जाता है कि उस व्यक्ति को जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है उसे डायबिटीज हो गया है या मधुमेह रोग हो गया है। ओके, और ग्लूकोज हमें मतलब सामान्यतः कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे अंगूर हुआ, शहद हुआ, मीठे फल हुए, शक्कर, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंद, प्याज, अरबी, ये सब ग्लूकोज प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। और ग्लूकोज का हमारा सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ओके, O6। अब हमारा है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को मतलब हम लोग फ्रूट शुगर भी बोलते हैं और लेवुलोज भी बोलते हैं इसे। ये सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, मतलब ग्लूकोज का ये 2 गुना मीठी होती है ग्लूकोज से। और ये इनका जो मतलब मात्रा होता है, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन सबसे मीठापन इनमें सबसे ज़्यादा होता है। ओके, और ये भी बताया जाता है, मतलब शोध हुआ था उसमें ये बताया गया था कि मधुमेह के रोगियों को, मतलब डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रक्टोज उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है आपका गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज केवल एक ऐसा शर्करा है जो वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता। और देखिए, पोषण की दृष्टि से गैलेक्टोज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता। और हमें जो है गैलेक्टोज की प्राप्ति, देखिए लैक्टोज के पाचन से इसका निर्माण होता है। मीन्स लैक्टोज जिसे हम दुग्ध शर्करा बोलते हैं, मतलब मिल्क शुगर बोलते हैं, इसके पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज मिलता है और एक अणु गैलेक्टोज मिलता है। लेकिन गैलेक्टोज तो रक्त वाहिनियों द्वारा डायरेक्टली अवशोषण उसका नहीं होता है। और मैंने आपको पिछले उसमें बताया था ग्लूकोज वाले सेक्शन में कि अगर ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो वो गैलेक्टोज के रूप में यकृत में और आपके मांसपेशियों में इकट्ठे होते हैं, और फिर अगर हमें ज़रूरत होती है जैसे भी, तो ये गैलेक्टोज जो हैं ग्लूकोज के रूप में टूट जाते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वैसे ही इसका भी मतलब इसका कोई डायरेक्टली ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जिससे ये रक्तवाहिनियाँ इसे डायरेक्टली इसका अवशोषण कर लें। ओके, किसी न किसी की उपस्थिति में ये ग्लूकोज में बदलता है। तो आपको पता है इंसुलिन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज में बदलता है। ओके, और अगर मान लीजिए रक्त में अगर गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ रही है तो इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है गैलेक्टोसीमिया। ओके, ये पेड़ पौधे में अनुपस्थित होते हैं। मैंने खुद सबसे पहले बताया कि गैलेक्टोज केवल एक ऐसा शर्करा है जो वनस्पति जगत में नहीं पाया जाता है। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में।